नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड ईपीसी 2 के बारे में। ईपीसी 2 ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। आपके बीएड प्रथम वर्ष में 3 पेपर है, ईपीसी 1, ईपीसी 2 एवं ईपीसी 3। इन तीनों का एग्जामिनेशन जो है आपके महाविद्यालय स्तर पर ही होता है। तो हम जानेंगे कि 2019 में किस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे गए थे और आगामी परीक्षा में भी इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो ईपीसी 2 पेपर है ये एक इंटरनल एग्जामिनेशन इसका होता है, यानी कि जिस महाविद्यालय से आप बीएड कर रहे हैं उसी महाविद्यालय में इसका एग्ज़ाम लिया जाता है। और बीएड के प्रथम वर्ष का जो पेपर ईपीसी 2 है ये 50 नंबरों का होता है, जिसमें से 40 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है और 10 नंबर आपको आपके असाइनमेंट से प्राप्त होते हैं। मैंने जो ये प्रश्न पत्र लिया है ये साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा शेखपुरा के 2018-20 सेशन का है। ये एग्जामिनेशन जो है 2019 में हुआ था। यदि इसकी हम टाइमिंग की बात करें तो इस परीक्षा के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है, जिनमें आपको 8 प्रश्न दिए रहते हैं। कहीं कहीं 8 भी रहेगा, किसी किसी महाविद्यालय के द्वारा आपको 10 प्रश्न भी दिए जा सकते हैं। क्योंकि ये इंटरनल एग्जामिनेशन है तो ये महाविद्यालय के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको 8 प्रश्न दे या 10 प्रश्न दे। इनमें से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर जो है देना होता है। आपको 8 प्रश्न दिए रहते हैं, 8 या 10 प्रश्न भी दिए जा सकते हैं, जिनमें से आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। सारे प्रश्न दीर्घोत्तरीय रहते हैं, जिनका उत्तर 300 से 350 शब्दों में आपको लिखना होता है। एक प्रश्न जो है 8 नंबर का होता है और 5 प्रश्न है, यानी कि कुल 40 नंबर। तो चलिए हम देखते हैं कि 2019 में आपको किस तरह के प्रश्न ईपीसी 2 के अंतर्गत पूछे गए थे। तो मेरा पहला प्रश्न पूछा गया था आपसे कला, कलाकार एवं कृति, यानी कि आर्ट, आर्टिस्ट एंड आर्टिकल की विवेचना कीजिए। यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया गया है, कला यानी कि आर्ट, दूसरा होता है कलाकार यानी कि आर्टिस्ट, और तीसरा कृति यानी कि आर्टिकल। इन तीनों के बारे में आपको विवेचना करना है। कला वो एक शैली हो गई, जिस शैली में हम कोई चीज़ें बना रहे हैं और जिस व्यक्ति के द्वारा वो चीज़ें बनाई जा रही है वो कलाकार हो गया। और बनने के उपरांत जो भी आकृतियाँ हमें प्राप्त हुई वो हो गया आपका आर्टिकल। जैसे कि एक चित्रकार मधुबनी पेंटिंग बना रहा है तो मधुबनी उसकी कला हो गई, और जिस व्यक्ति के द्वारा वो चित्र बनाई जा रही है वो व्यक्ति कलाकार हुआ। और मधुबनी चित्र पूर्ण रूपेण से हमारे सामने बनकर प्रस्तुत हो जाती है तो वो होता है कृति। अभी आप जो अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो एक मधुबनी चित्र है, जिसको कि मधुबनी शैली में बनाया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। और हमारा दूसरा प्रश्न है नाट्य कला का प्रयोग आप शिक्षण में कैसे करेंगे। नाट्य कला यानी कि ड्रामा, ड्रामा का प्रयोग हम शिक्षण में कैसे करेंगे, इसका उत्तर आपको देना है। ड्रामा के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, या आप बीएड फर्स्ट ईयर के प्लेलिस्ट में जाकर के बीएड प्रथम वर्ष के सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इसी तरह हम यदि तीसरे प्रश्न की यदि बात करें तो तीसरा प्रश्न में आप सभी को दिया गया है नाटक तैयार करने के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, विस्तार पूर्वक विवेचना करें। यदि हम नाटक को तैयार कर रहे हैं तो नाटक तैयार करने के दरमियान
वो कौन कौन सी सामग्रियाँ हैं जिनकी हमें आवश्यकता पड़ सकती है, उसके बारे में आपको बताना है। और चौथा प्रश्न आप सभी के लिए है, किसी एक क्षेत्रीय कला का सचित्र वर्णन करें। क्षेत्रीय कला यानी कि लोक कला। लोक कला को बोलते हैं फोक आर्ट। लोक कला पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। क्षेत्रीय कला को हम लोग फोक आर्ट या फिर लोक कला बोलते हैं। तो आपके चौथे प्रश्न में पूछा जा रहा है किसी एक क्षेत्रीय कला का, बिहार में जितने भी लोक कलाएँ हैं, जितनी भी क्षेत्रीय कलाएँ हैं, उनमें से किसी एक का आपको सचित्र वर्णन करना है। सचित्र का अर्थ होता है चित्र बना करके आपको बताना है। जब हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे तो हम वर्णन के साथ साथ उस लोक कला का चित्र भी बना कर दिखाएंगे। जैसे कि अभी आप अपने स्क्रीन पर मधुबनी चित्र शैली का एक चित्र देख पा रहे हैं। यदि आप क्षेत्रीय कला के अंतर्गत मधुबनी लोक कला का वर्णन कर रहे हैं तो इस तरह का चित्र आपको बनाना पड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न का। तो मेरा पांचवा प्रश्न है, दृश्य कला एवं शिल्प कला से आप क्या समझते हैं? इनका उपयोग आप कक्षा में कैसे करेंगे? दृश्य कला एवं शिल्प कला यानी कि विजुअल आर्ट और क्राफ्ट आर्ट, ये क्या होता है? यानी कि विजुअल आर्ट एंड क्राफ्ट क्या होता है एवं इसका उपयोग आप अपने क्लासरूम में कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको बताना है। और छठा प्रश्न आप सभी के लिए है, किसी एक समकालीन कलाकार के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालें। समकालीन कलाकार यानी कि कंटेम्परेरी आर्टिस्ट। अभी वर्तमान में जितने भी कलाकार हैं वो सभी समकालीन कलाकार के अंतर्गत आते हैं। तो किसी एक समकालीन कलाकार के जीवन वृत्त पर आपको प्रकाश डालना है, यानी कि उनकी जीवनी आपको लिखनी है। और सातवां प्रश्न आप सभी के लिए, चित्रकला के प्रति आप अपने विद्यार्थियों को कैसे प्रोत्साहित करेंगे? आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो जो आपके क्लास के बच्चे हैं उनको आप कैसे मोटिवेट करेंगे पेंटिंग बनाने के प्रति, चित्रकला के प्रति कैसे प्रोत्साहित करेंगे, ये आपको सातवें प्रश्न में बताना है। उसी तरह हमारा आठवां एवं अंतिम प्रश्न है, चित्रकला षडंग से आप क्या समझते हैं? इसकी रचना किसके द्वारा पूर्ण हुई थी? इस प्रश्न में आपको चित्रकला षडंग के बारे में बताना है। चित्रकला षडंग क्या है? षडंग जो है एक चित्रकला का नियम है, पेंटिंग बनाने का नियम है कि हम चित्र की रचना कैसे करें। जैसे आप कोई मैथ का कोई प्रश्न बनाते हैं तो उसके लिए नियम होता है, उसी तरह पेंटिंग बनाने का भी एक नियम है जिसको बोलते हैं चित्रकला षडंग। तो षडंग क्या होता है एवं इसकी रचना किनके द्वारा हुई थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये तो था आपका EPC 2 का 2019 से पूछे गए प्रश्न का विश्लेषण। हम अगले वीडियो में B.Ed प्रथम वर्ष के बाकी पेपर कोड के प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।